tiger somewhere out there. गौर और जंगल फॉल की आवाज़ आई थी. There was a लंगूर अलार्म कॉल as well. यहीं पे कोई ये जो पैच है यहाँ पे कहीं पे आसपास ही है. दोस्तों, हर टाइगर की अपनी एक पर्सनालिटी होती है. कुछ अपने बोल्डनेस के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपने अग्रेशन के लिए. मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में एक बाघ अपनी नई कहानी लिख रहा था. इसी साल में उसने सतपुड़ा के चूरना और मदाई जोन के डोमिनेंट मेल टाइगर शंकरा को न सिर्फ टेरिटोरियल फाइट में हराया बल्कि उसे बुरी तरह से जख्मी कर डाला. ऐसा कहा जाता है कि कुछ महीनों पहले इसी बाघ ने एक और मेल टाइगर को मौत के घाट उतारा और उसके सारे बच्चों को मारकर उसी की टेरिटरी पर कब्जा भी कर लिया. हम बात कर रहे हैं यहां के अग्रेसिव टाइगर भगोड़ा की, जो कुछ सालों पहले तक पवन नाम से जाना जाता था. तो क्या है भगोड़ा की कहानी? आखिर ऐसी क्या वजह रही जिससे सतपुड़ा के गाइड्स और ड्राइवर्स ने इस टाइगर का नाम पवन से भगोड़ा रख दिया? इस कहानी की गहराई तक जाने के लिए और भगोड़ा से रूबरू होने के लिए मई 2025 में मैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लिए निकल पड़ा. हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल. फ्राइडे की सुबह को मुंबई से 2 घंटे की फ्लाइट लेकर मैं भोपाल पहुंच गया. Here we are at Bhopal airport. यहाँ से करीब 3 घंटे की ड्राइव है heading towards सतपुड़ा. सतपुड़ा में we have 3 safaris lined up. Really looking forward to this. करीब 2 साल के बाद I'm back to सतपुड़ा. दोपहर के ठीक 1 बजे मैं पांडव होटल्स की प्रॉपर्टी लहरसा रिसोर्ट पहुंच गया. इस बार मैंने 2 रात की सतपुड़ा स्टे के दौरान 4 सफारीज प्लान की थी. 2 कोर जोन मढ़ाई में और 2 बफर्स में. पांडव होटल्स की टीम ने मेरे 2 रात के स्टे को उनकी 2 प्रॉपर्टीज लहरसा और गौरीसा में स्प्लिट किया था, ताकि मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज में रहकर अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकूं. लंबी जर्नी के बाद लहरसा जैसी बुटीक प्रॉपर्टी में एंटर करने का मजा ही कुछ और होता है. और दोपहर के 4 बजे की सफारी से पहले मेरे पास ये प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने का एक अच्छा मौका था. लहरसा के रिसेप्शन का सुंदर डेकोर, यहां के रूम्स का क्लीन और कोजी सेटअप, स्टाफ का कर्टियस और फ्रेंडली नेचर, इस रिसोर्ट का लोकेशन और सबसे स्पेशल यहां के ऑथेंटिक लोकल खाने का स्वाद लहरसा को माय जंगल जंक्शन की रेकमेंडेड प्रॉपर्टी बनाता है. करीब दोपहर के 3:30 बजे पांडव होटल्स की प्राइवेट कार ने मुझे प्रॉपर्टी के रिसेप्शन से पिक किया और सीधा मढ़ाई के बुकिंग ऑफिस ड्रॉप किया, जहां हमें गाइड्स असाइन होते हैं. यहां करीब 15 मिनट में डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बाद एक और जिप्सी ने मुझे देनवा बैकवाटर्स के किनारे ड्रॉप किया. यहां के एक्सपीरियंस गाइड गोलू और मेरे दोस्त आदित्य के साथ मैंने अपनी 5 मिनट की स्पीड बोट जर्नी स्टार्ट की. चलती बोट में लाइफ जैकेट्स पहनना कंपलसरी है और यहाँ के वन अधिकारी और गाइड्स इस रूल का स्ट्रिक्ट पालन खुद भी करते हैं और टूरिस्ट से भी कराते हैं. डेनवा बैकवाटर्स के उस पार पहुंचते ही हमें हमारी सफारी जिप्सी असाइन होती है.
रिजर्वेशन के वक्त फुल जिप्सी अवेलेबल ना होने की वजह से आज दोपहर की ये सफारी मैंने शेयर्ड बेसिस पर बुक की थी। शार्प 4 बजे हमने हमारी सफारी स्टार्ट की। सतपुरा टाइगर रिजर्व में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 2133 स्क्वायर किलोमीटर्स में बसा ये विशाल जंगल प्रकृति के सबसे खूबसूरत रूपों में से एक है। दूर तक फैली पहाड़ियां, घने साल और टीक के जंगल, गहरी घाटियां, खुले ग्रासलैंड्स और डेनवा नदी के शांत बैकवाटर्स। यहां हर मोड़ पर जंगल अपनी नई पहचान दिखाता है। ये टाइगर्स की धरती है। यहाँ के लेपर्ड्स अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। स्लॉथ बेयर्स इन घने जंगलों में आजादी से घूमते हैं। इंडियन जायंट स्क्विरल्स पेड़ों की ऊंचाइयों से इस पार्क की शोभा बढ़ाते हैं। 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां और 1300 से भी ज्यादा वनस्पतियों की प्रजातियां इस पार्क को कुदरत का एक जीता जागता स्वर्ग बनाती हैं। तो चलिए, सतपुरा टाइगर रिजर्व की 2 व्लॉग्स की इस सीरीज में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रोमांचक सफर पर जो आपको अपनी अगली सफारी इसी पार्क में बुक करने पर मजबूर कर देगा। मढ़ई की आज की आफ्टरनून सफारी और कल की मॉर्निंग सफारी में मुझे उम्मीद थी कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो यहाँ के फेमस एंड एलूसिव टाइगर भगोड़ा से मुलाकात इस ट्रिप का मेरा सबसे बड़ा हाईलाइट बन सकता है। और साथ ही शंकरा, बच्ची फीमेल टाइग्रेस और उसके कब्स को ट्रैक करना उतना ही इंपॉर्टेंट था। आजकल रेगुलर दिखने वाली लेपर्ड फैमिली, जिसमें मेल एंड फीमेल लेपर्ड और उनके 2 सब अडल्ट कब्स को अपनी लेंस में कैप्चर करना, ये भी मेरी सतपुड़ा विश लिस्ट में टॉप पर था। सफारी की शुरुआत हुई वाटर बॉडी विजिट से, जहां हमने जंगल के रिच इकोसिस्टम की एक झलक देखी। क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, सांबर डियर्स और पीकॉक्स ने उस वाटर बॉडी को मानो अपनी प्रेजेंस से सजा कर रखा हो। कुछ देर उन्हें ऑब्जर्व करके हम आगे बढ़े और तभी हमारी नजर पड़ी एक बार्किंग डियर पर, जो कि एक रेयर साइटिंग होती है। वहां से आगे बढ़ते हुए हम एक ऐसी लोकेशन पर पहुंच गए जहां काफी सारी जिप्सीज इकट्ठी हुई थी। वहां जरूर कोई टाइगर साइटिंग चल रही थी। पूछताछ करके पता चला कि वहां एक मेल टाइगर डेंस प्लांटेशन के पीछे लेटा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली काफी कोशिशों के बावजूद भी डेंस झाड़ियों की वजह से मैं उसे बिल्कुल कैप्चर नहीं कर पा रहा था। दोपहर के करीब 5 बजने को थे और तभी हमें करीब 20 मिनट के डिस्टेंस से पेड़ पर बैठे हुए लेपर्ड फैमिली की साइटिंग के बारे में पता चला। मन में एक बड़ा सवाल उठा। झाड़ियों के पीछे लेटे हुए टाइगर के बाहर आने का इंतजार किया जाए या फिर 20 मिनट दूर जाकर लेपर्ड को ट्रैक किया जाए? दुविधा बढ़ती जा रही थी। मध्य प्रदेश के बाकी पार्क्स जैसे ही सतपुड़ा में आफ्टरनून सफारीज 4 से 7 यानी सिर्फ 3 घंटों की होती है और 5 बजे लेपर्ड्स तक जाकर वापस आने का मतलब है 6 बजे तक इस मेल टाइगर के पास वापस आना और उम्मीद करना कि उसकी मूवमेंट ना हुई हो। लेकिन पेड़ पर बैठा हुआ लेपर्ड एक पिक्चर परफेक्ट मोमेंट होता है, इसलिए मैंने चांस लेने का डिसीजन लिया और हम तुरंत लेपर्ड की डायरेक्शन में चले गए। लेकिन वहां पहुंचते ही खबर मिली कि लेपर्ड वहां से निकल चुका था। यह मेरे लिए एक बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। इस बात का डर बढ़ने लगा था कि लेपर्ड तो नहीं मिला, पर कहीं अब मैं टाइगर की मूवमेंट ना मिस कर बैठूं। इसलिए बिना एक सेकंड वेस्ट किए हम फिर से टाइगर की डायरेक्शन में निकल पड़े। और वहां जाते ही जब यह पता चला कि टाइगर ने अभी तक कोई मूवमेंट नहीं की थी, मेरी जान में जान आ गई। शाम के करीब 6 बजे, सफारी खत्म होने में 1 घंटा बचा हुआ है
हमने शंकरा टाइगर को देखा है जो बिल्कुल मेरे पीछे की डायरेक्शन में सोया पड़ा है। अनफॉर्चुनेटली उसको हम कैप्चर नहीं कर पा रहे बिकॉज काफ़ी झाड़ियाँ एंड उसके थ्रू फोकस नहीं हो पा रहा है कैमरा। बट एनीवेज अभी रुके हुए हैं क्योंकि यही सही टाइम है। एज वी ऑल नो शाम का टाइम है टाइगर मूवमेंट का। अगर वो यहाँ से बाहर आता है तो बिल्कुल पास में एक स्पॉटेड डियर का किल किया हुआ है। अभी तक हम जानते नहीं है कि वो किसने किया है। हो सकता है लेपर्ड ने किया हो या बच्ची फीमेल टाइग्रेस ने किया हो या शंकरा ने किया हो। अगर शंकरा ने किया होता तो शायद वो किल के पास होता, बट इट सीम्स वो बच्ची फीमेल टाइग्रेस ने ही किल किया हो। और हो सकता है कि वो दोनों की मूवमेंट, शंकरा की एंड बच्ची फीमेल टाइग्रेस की मूवमेंट अभी कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाए। सो वी आर वेटिंग इट आउट। ठीक 6:15 पर फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जिसके लिए वहां पर रुके सारे टूरिस्ट बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो उठा और हमारे आगे की तरफ सफारी ट्रेल की डायरेक्शन में चलने लगा। थोड़ा सा मुझे उसकी हल्की सी मूवमेंट कैप्चर करने का मौका मिला, लेकिन लाइट काफी डल होने की वजह से उस टाइगर को पहचान पाना काफी मुश्किल था। लेकिन उसके बॉडी स्ट्रक्चर से इतना पक्का था कि वो मेल टाइगर ही था, जिसका मतलब या तो वो शंकरा था या फिर भगोड़ा। मैं उसके बाहर आने का इंतजार कर ही रहा था कि फिर आया उस सफारी का मेरा दूसरा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। वो टाइगर वहीं ऊंची ग्रास कवर के बीच में फिर से बैठ गया और अब वो फिर से दिखाई नहीं दे रहा था। सफारी का वक्त खत्म हो रहा था और अगर वो 5 मिनट में बाहर नहीं निकला तो हमें उसे वहीं छोड़कर एग्जिट गेट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। सो क्लोज येट सो फार, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, बट आज हमने उन शब्दों को लिटरली जिया है। अनफॉर्चुनेटली 10 मिनट के इंतजार के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकला और बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट और मन में काफी सवालों के साथ हम एग्जिट गेट की ओर बढ़ने लगे। क्या वो शंकरा था या भगोड़ा? शंकरा तो बोल्ड टाइगर है और अगर ये टाइगर शंकरा होता तो शायद जिप्सीज के सामने बाहर आ जाता। कहीं वो भगोड़ा तो नहीं था? वेल, इस सवाल का जवाब हमें अपनी नेक्स्ट डे मॉर्निंग सफारी में ढूंढना था। डेनवा बैकवाटर्स का सनसेट एंजॉय करते हुए हम फिर से हमारे रिजॉर्ट पहुंच गए। इस फीलिंग के साथ ये सफारी क्लोज कर रहे हैं। वी सॉ द टाइगर बट अनफॉर्चुनेटली अच्छी साइटिंग नहीं हो पाई। वी आर बैक टू द रिसोर्ट नाउ। फटाफट फ्रेशन अप होके जल्दी खाना खा के विल कॉल इट अ डे सो दैट टुमारो वी स्टार्ट फ्रेश। 4:30-4:45 के आसपास यहाँ से निकलना पड़ेगा रिसोर्ट से। 5 o'clock पहुँचना पड़ेगा टिकट विंडो एंड वहाँ से करीब 5:15 के आसपास, 5:30 के आसपास सफारी स्टार्ट होगी। सो इट्स गोना बी अ 6-hour सफारी इन द मॉर्निंग टुमारो एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अगली सुबह फिर नई शुरुआत, फिर वही जोश और फिर वही टारगेट्स। और हमेशा की तरह मैं फिर से करीब सुबह के 5 बजे डेनवा बैकवाटर पहुंच गया। मैं वो नजारा कभी नहीं भूल सकता। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 5:05 वी आर एट सतपुरा टाइगर रिजर्व। मढ़ई से अभी हमारी मॉर्निंग सफारी है एंड एज यूजुअल आधे घंटे से भी ज़्यादा पहले हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। इफ़ यू सी इट्स एंटायर द एंटायर बैकड्रॉप इज़ डार्क अभी तक। ऑब्वियसली देयर इज़ नो लाइट बट इफ़ यू कैन सी द मून इन द बैकग्राउंड, ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है इट्स अ मून सेटिंग, द मून सेटिंग डाउन एंड ऑफ कोर्स सनराइज वुड हैपन इन अबाउट 1 hour from now. So such is the excitement. We are here 5:05 हुए, 5:10 to be precise, and we are starting our safari at 5:30 sharp.
20 मिनट है सफारी स्टार्ट करने में। हमें ये जो पीछे रिजर्वायर दिख रहा है वो क्रॉस करके दूसरी तरफ से हमें हमारी जिप्सी बोर्ड करनी है। 6 घंटे की सफारी होगी। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ब्यूटीफुल सनराइज एंजॉय करते हुए हमने हमारी सफारी स्टार्ट की। फिर से हम उसी स्पॉट पर पहुंच गए जहां पर हमने कल उस मेल टाइगर को देखा था। एंड एज एक्सपेक्टेड वो वहां पर नहीं था। उसकी मूवमेंट के भी कोई निशान नजर नहीं आ रहे थे, जो कि एक स्ट्रेंज बात थी। और तभी हमें एक फीमेल टाइग्रेस की मूवमेंट की खबर आई। हम दिल थाम कर उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और तभी फाइनली हमने एक टाइगर मूवमेंट देखी। गोलू और विकी ने उसे देखते ही कंफर्म किया कि वो कोई और नहीं बल्कि भगोड़ा मेल टाइगर ही है। और यह सुनते ही मेरी एक्साइटमेंट दुगनी हो गई। वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था और मैं उसकी हर एक मूवमेंट कैप्चर कर रहा था। उसकी इंटेंस आंखें, बड़ा चेहरा और कॉन्फिडेंट चाल उसकी डोमिनेंट पर्सनालिटी दर्शा रहा था। वो बिल्कुल हमारे सामने से सफारी ट्रेल क्रॉस करके वहां से भाग निकला। वो जिस डायरेक्शन से हमारी तरफ आया था, गोलू और बाकी गाइड्स कॉन्फिडेंटली कहने लगे थे कि कल शाम को जो हमने मेल टाइगर देखा था वो शंकरा नहीं बल्कि भगोड़ा ही था। उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन देखकर हम दूसरे रास्ते से उसका पीछा करने लगे। गोलू और विकी जानते थे कि वो किस डायरेक्शन में बाहर निकल सकता है और हमने उसकी अगली मूवमेंट कैप्चर करने के लिए अपने आप को फिर से परफेक्टली पोजीशन किया। जहां से हमने उसे एक्सपेक्ट किया था, भगोड़ा बिल्कुल उसी डायरेक्शन से हमारी तरफ बढ़ रहा था और फिर से हमारी जिप्सी के पास से गुजरते हुए सफारी ट्रेल क्रॉस करके आगे एक ओपन स्पॉट की ओर चला गया। उसकी अभी तक की बॉडी लैंग्वेज से यह पता चल रहा था कि वो एक शाय टाइगर है और वो जनरली जिप्सीज की प्रेजेंस में भाग खड़ा होता है। शायद इसी बिहेवियर की वजह से उसे भगोड़ा नाम पड़ा है। हमने फिर से उसका पीछा करने की कोशिश की। हमें लगा कि शायद उसे तीसरी क्रॉसिंग के पहले हम फिर से कैप्चर कर लेंगे, लेकिन जैसे ही हम वहां एक ओपन ग्रासलैंड के पास पहुंचे, हमें पता चला कि वो उस ओपन स्पॉट को क्रॉस करके घने जंगल में जा चुका था। यह सुनकर डिसअपॉइंटमेंट हुई, पर पास खड़े हुए सांबर डियर्स की झुंड की मूवमेंट्स कैप्चर करते हुए और वहां के सुंदर नजारे को अपनी लेंस में समेटते हुए हम वहां से आगे बढ़े। ब्रेकफास्ट का वक्त हो चुका था। करीब 8 बजे हम ब्रेक पॉइंट पहुंच गए। गौरीसा में अगर आप स्टे करते हो, दिस इज द काइंड ऑफ अमेजिंग ब्रेकफास्ट दे अरेंज फॉर अस राइट हियर। Yes, ma'am. ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद हम बच्ची फीमेल टाइग्रेस की टेरिटरी में उसकी मूवमेंट का इंतजार कर रहे थे और तभी हमें लेपर्ड फैमिली की मूवमेंट की खबर मिली और हम तुरंत उस डायरेक्शन में निकल गए। वहां पहुंचते ही हमें एक जिप्सी रुकी हुई दिखाई दी एंड टू आवर लक हमने एक सब अडल्ट लेपर्ड को पेड़ की टहनी पर बैठे हुए देखा। वो बिल्कुल आराम से उस ब्रांच पर बैठा हुआ था और हमारी ओर देखे जा रहा था। वहां एक और लेपर्ड भी था, बट हम उसे कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। मैं उसकी हर एक मूवमेंट कैप्चर कर रहा था। वो कभी हमारी ओर देखता तो कभी यौन करता, कभी हमारी तरफ पीठ करके बैठता तो कभी सो जाता।
उस सब अडल्ट लेपर्ड के साथ काफी वक्त गुजारने के बाद हम वहां से फिर से बच्ची टाइग्रेस की खोज में निकल पड़े, पर अनफॉर्चुनेटली सफारी के एंड तक भी हम बच्ची टाइग्रेस को ट्रेस नहीं कर पाए। आज की हमारी सफारी काफी स्पेशल रही। भगोड़ा की मूवमेंट्स कैप्चर करना, सब अडल्ट लेपर्ड्स को पेड़ पर बैठे हुए शूट करना इस सफारी के हाइलाइट्स रहे। लेकिन बच्ची फीमेल और उसके कब्स और यहां की सबसे फेमस टाइग्रेस फायरलाइन और उसके कब से हम इस बार नहीं मिल पाए, और शायद उन्हें मिलने की मोटिवेशन ही हमें जल्द ही सतपुरा वापस लेकर आएगी। रिसोर्ट पहुंचते ही मुझे अपने दोनों दोस्तों के साथ यानी गोलू और विकी के साथ कुछ वक्त मिला, जहां उन्होंने भगोड़ा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दी। ओके फ्रेंड्स, सो हियर वी गो। आज की ज़बरदस्त सफारी रही। हमने भगोड़ा मेल टाइगर को देखा करीब 2-3 बार, वो हमारे सामने क्रॉस करते हुए गया। हालांकि हम और ज़्यादा उसे कैप्चर करना चाहते थे, बट बियॉन्ड अ पॉइंट उसे कैप्चर नहीं कर पाए, बट जो भी कर पाए वी वर हैप्पी विद इट। और वो जो साइटिंग हुई उसके एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल पीपल हमारे साथ हैं, ऑफ कोर्स गोलू और विकी। दोनों को हम 2 साल पहले से जानते हैं, जब हमने पहली बार यहाँ पे सफारी की थी, एंड तब भी हमें बहुत ज़बरदस्त साइटिंग हुई थी सतपुरा में। तो चलिए जानते हैं थोड़ा गोलू से और विकी भाई से कि क्या ये मेल के बारे में थोड़ा जानते हैं, सो दैट यू नो ऑल ऑफ़ यू व्हेन यू डू योर नेक्स्ट सफारीज़ आपको पता हो कि हम किस मेल के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी हिस्ट्री क्या है। तो गोलू भाई ज़रा बताइए। हाँ सर, जो अपन ने आज मेल देखा एक्चुअली वो उसका नाम पवन है, जो कि इसी सीज़न में इस अपने टूरिज़्म जोन में आना शुरू किया है, और थोड़ा साया है बट अच्छा अभी देखा आपने कि बढ़िया से क्रॉसिंग करता है और थोड़ा ह्यूज भी है। यहाँ का कह सकते हैं कि डोमिनेंट टाइगर यही है, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक मेल टाइगर और आता है संकरा, जो कि अदर जोन से आता है चूरना से, उसके साथ इसका फाइट हुआ। फाइट में इसने संकरा को काफ़ी इंजर्ड किया, जो कि काफ़ी उसका वायरल भी हुआ था। और बिफोर मतलब सितंबर के टाइम पे एक यहाँ पे परसा पानी करके एक मेल है जिसका डेथ हुआ है टाइगर फाइटिंग में, टेरिटरी फाइटिंग में। आई थिंक लगता है कि ये शायद इसी के साथ उसका जो है फाइट हुआ होगा, क्योंकि इसका और उसका टेरिटरी दोनों का ओवरलैप होता था। तो अभी ऐसा लगता है कि ये जो परसा पानी का जो डेथ हुआ है वो शायद इसी के साथ टेरिटरी फाइट में हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं कि बच्ची का एक इसके पहले का लिटर को भी मारा गया, हो सकता है इसने मारा। कितनी सच्चाई है उसमें? ये सर अपन ने देखा तो नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटीज यही है कि यही हो सकता है, क्योंकि जिस एरिया में बच्ची ने बच्चे रखे थे वहाँ पे ये घूमता था, ये उसकी टेरिटरी का पार्ट था, और वो बच्चे परसा पानी मेल के बच्चे थे। अगर तो ये मेल भी मारा गया और बच्चे भी मारे गए, शायद तो हो सकता है किसी एक मेल टाइगर का काम हो। बिल्कुल, उसमें से यही हो सकता है। सो दिस स्पेकुलेशन के ये इस टाइगर ने मारा होगा, किसी ने आंखों से देखा तो नहीं, बट क्योंकि ये मेल अभी डोमिनेंट है उस टेरिटरी में, तो इसलिए शायद ऐसा कहा जाता है कि उसने वो मारा हो सकता है। वो नेचर में भी थोड़ा शाय है, इतना बोल्ड नहीं है जो हमने देखा अभी, कि वो हेड ऑन चलना ज़्यादा पसंद नहीं करता, वो बस क्रॉसिंग में पाया जाता है। एंड ऐसे मेल्स जनरली एग्रेसिव हो सकते हैं टुवर्ड्स द अदर टाइगर्स, वी डोंट नो, but if at all that's the case, then yes, I think we are talking about a tiger who's extremely territorial and extremely I would say dominant. तो let's see, अभी हम वापस आएंगे 2-3 महीनों में, फिर से सतपुरा आएंगे। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हमें साइटिंग मिली, एक्सपीरियंस मिला। हमारे साथी बहुत ज़बरदस्त हैं यहाँ पे, जो हर बार हमें अच्छी साइटिंग कराते हैं। इससे पहले कि हम विल से गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू, विकी भाई आपकी तरफ से कुछ प्लीज़ बोलिए। सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ सफारी के दौरान, किया बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फायर लाइन मिसिंग है सर, देखते हैं फायर लाइन हम नहीं देख पाए, बच्ची को भी एक्चुअली नहीं देख पाए, सॉरी। नेक्स्ट जब आप आएंगे तो कोशिश करेंगे आपको फायर लाइन विद कप्स के साथ। बढ़िया है, जैसे पिछली बार हमने देखा। जी बिल्कुल। चलो ग्रेट, सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम अस फ्रॉम सतपुरा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून। तो दोस्तों, ये थे हमारे सतपुड़ा के मधाई कोर जोन के कुछ खास पल।
हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो। अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी के अभी करें। हमारी सतपुड़ा विजिट का दूसरा और आखिरी व्लॉग हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए देखते रहिए माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल।